Very good morning to everyone. In this video, we are going to learn about a very important unit named sets, which is from 11th class of mathematics subject. सेट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या क्या टाइप हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट हमें नजर आते हैं उनको एक ग्रुप के अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नेम ऑफ द स्टार्स, नेम ऑफ द पर्सन हु आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर सिटी। उनको क्या करते हैं, हम एक ग्रुप में दर्शाते हैं। सेट जो है वो एक ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीजें अलग अलग होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड से हमारा तात्पर्य यहाँ ये है कि हमें कोई उस ग्रुप का मेंबर है या नहीं है, इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारी पोजीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखते ही हम ये कह दें हाँ ये इस ग्रुप का मेंबर है या नहीं है। जैसे आपको कहा जाए कि राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो पहले 5 नेचुरल नंबर के लिए हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले 5 नेचुरल नंबर ये होते हैं। हम हर मेंबर को अलग अलग लिखेंगे, कोमा से उसको सेपरेट करेंगे और एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। और साथ ही साथ एक बात और याद रखें, सेट को जनरली इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा पहले 5 नेचुरल नंबर का एक ग्रुप हुआ, एक समूह हुआ, हम कहेंगे ये एक सेट हुआ। सेट के अंदर इस सेट के अंदर 2 इसका एक मेंबर है, ये सारे इसके मेंबर कहलाते हैं। तो हम कहेंगे 2 जो है बिलोंग करता है। ये सिंबल किसके लिए है, बिलोंग, यानी संबंध रखता है किससे, ए से। इसको पढ़ेंगे क्या, 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन इसमें कहीं 0 आया है क्या, 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं होता, तो हम कहेंगे 0 जो है इसको बिलोंग नहीं करता। तो एकदम क्लियर पोजीशन है। क्या 6 इस सेट को बिलोंग करता है, वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इस तरह से एकदम क्लियर पोजीशन हो कि ये इसका मेंबर है या नहीं है। कहीं डाउट हो जाए कि भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कहेंगे वो सेट नहीं है। इसी तरह से सेट ऑफ वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ये आप जानते हैं 5 वोवल होते हैं। इन 5 को लिख दिया जाए। अगर मान लीजिए मैं कहूं एक्स इसमें है क्या, एक्स वोवल होता ही नहीं, हम कहेंगे ये इसको बिलोंग नहीं करता। कहने का मतलब ये एक सेट है। सेट को इस तरह से सारे नंबर्स को अलग अलग करके लिखते हैं। तो इस तरह से लिखने का जो तरीका होता है, इस मेथड को टेबुलर या रोस्टर मेथड कहते हैं। 2 मेथड होते हैं सेट को लिखने के। पहला मेथड क्या है, टेबुलर या रोस्टर मेथड, इन विच वी राइट ऑल द एलिमेंट सेपरेटली विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पहले ही बता दिया है। ऐसे ही ए को और बी को, ये जो मेथड है इसको मैंने क्या नाम बताया है, रोस्टर मेथड। एक और मेथड भी है जिसके अंदर इन्हीं दोनों को अलग ढंग से भी लिखा जा सकता है, जिसका नाम क्या रहेंगे, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि कई बार आइटम बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे यहाँ यूं कह दिया जाए कि 1 to 100 सारे नेचुरल नंबर लिखो, तो बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक और मेथड काम में लेते हैं जिसका नाम मैंने अभी बताया है। अब क्या करना है, जैसे इसी ए को मैंने फिर से लिखा है, इन सारे एलिमेंट को जो कि 1 2 3 4 5 और भी हो सकते हैं, उन सबको एक ही
सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, वो क्या है, x। अब x जो है वो 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कहेंगे सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन मैंने खींची इसके बाद में इस सेट की प्रॉपर्टी को लिखना है। प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे जो सेट लिखा है वो x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। लेकिन नेचुरल नंबर सारे तो नहीं है, ये सारे नेचुरल नंबर 5 के बराबर या 5 से छोटे हैं। तो हम इन्हीं चीजों को यूं भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर लिखने पड़ जाएं, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ तो वो सारे एलिमेंट 6 7 8 9 10 लिखना पड़ सकता है। यहाँ आपको सिर्फ यहाँ x लेस देन 5 की बजाय लिख दो x इज लेस देन इक्वल टू 100 तक सारे के सारे आगे। इसी प्रकार से इसको इस सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखेंगे, इन सब को क्या नाम दे देंगे, x, और बाद में उसकी प्रॉपर्टी को लिख देंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट को लिखने के कितने तरीके हुए, 2 तरीके हुए। पहला तरीका टेबुलर या रोस्टर मेथड इन विच वी राइट ऑल द एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटिशन। दूसरा मेथड है वो है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। उसमें हम सारे एलिमेंट को किसी एक अल्फाबेट x या y से रिप्रेजेंट कर देंगे और साथ में उसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। अब आ जाता है कि सेट जो होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहला है नल सेट। नल एक और नाम भी है, इसको वॉइड भी कह देते हैं, एक और नाम भी है एम्प्टी भी कह देते हैं। नल, वॉइड या एम्प्टी सेट, जैसा कि इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा, ऐसा कोई सेट जिसके अंदर कोई मेंबर ही ना हो, एकदम खाली पड़ा हो। जैसे ये सेट का एक तरह से हाउस हो गया, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कहा जाए राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 1। अब 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है। तो कोई मेंबर नहीं होगा, तो हम इस सेट को खाली रख देंगे और इसको इस तरह की आकृति से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि आप क्या नाम देंगे, 5 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ना ABCAEIU, वैसे ही 5 भी एक तरह से लैटिन लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे नल सेट को, जिसमें कोई मेंबर नहीं है। नल सेट के बाद में दूसरा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट जैसा कि इसके नाम से ही है, ऐसा कोई सेट जिसके मेंबर को हम काउंट कर सकें, उसमें कितने सदस्य हैं उनको गिन सके, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर स्कूल, बच्चे गिने जा सकते हैं कि उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को जनरली हम इस तरह से लिख देते हैं, जैसे आपको कहा जाए कि 3 के पहले 4 मल्टीपल लिखो, 3 के टेबल में आने वाले पहले 4, तो आपके हो जाएंगे 3 6 9 और 12। हम गिन सकते हैं ये कितने हैं, 4 हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जो होता है उसमें सदस्यों को गिना नहीं जा सकता। जैसे कहा जाए सेट ऑफ द स्टार्स इन स्काई, अब तारे इतने हैं उनको गिन भी नहीं सकते हम, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट, अनंत है। इनफाइनाइट सेट का आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, मैं इसको बी नाम दे देता हूं कि सेट ऑफ ऑल द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं, 3 6 9 12 15, चलते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा कोई पता नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बाद में जो है एक आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, नाम से ही पता चल गया, अगर कोई 2 सेट ऐसे हों जिनके सदस्य एकदम एक जैसे हों, तो उनको हम इक्वल सेट कहेंगे। जैसे एक सेट ए में मेंबर हैं 2 3 5,
दूसरे में है बी में 5 2 3, ऑर्डर भले ही बदल गया हो लेकिन मेंबर तो क्या है, एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल सेट के बाद में एक आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब है किसी सेट के अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं, कितने सदस्य हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका कार्डिनल नंबर। जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखो, ए में कितने सदस्य हैं, 4, तो हम कहेंगे ए का कार्डिनल नंबर 4 है। ऐसे ही सारे सदस्यों को गिन करके उसको लिख दिया जाए तो वो एन ए, इसको पढ़ेंगे क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सदस्यों की संख्या। इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उनका कार्डिनल नंबर हमें नहीं मालूम होता क्योंकि हमें पता ही नहीं है, गिनती में भी वो नहीं आते हैं। एक बात और ध्यान रखें, जैसे कोई भी सेट जब बनाया जाता है तो एक बात लिखी थी डिस्टिंक्ट। जैसे आपको कहा जाए कि इंडिया वर्ल्ड का सेट बनाइए, तो आप इसमें देखो आई आया है, एन आया है, डी आया है, आई फिर से आ गया, तो दोबारा नहीं लिखना है, एक ये सेट बन गया। आप इस सेट को कुछ भी नाम दे देते हैं, ए नाम देते हैं, इसमें भी कितने मेंबर हैं, 4, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। सेट के अंदर एक बात आप और ध्यान रखें कि सदस्य जो भी हैं उसके वो रिपीट नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को करने में सफल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।